तो साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एनसीईआरटी बुक से कुछ प्रमुख क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो सामाजिक विज्ञान के लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रह सकता है। तो मैं बिना देर किए हुए अपना वीडियो शुरू करता हूं। आप देख सकते हैं, मैं बुक से ही डायरेक्ट क्वेश्चन को लिया हूं, एनसीईआरटी बुक से। तो साथियों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो सभी जानते ही होंगे, कोयला जो है वह नवीकरणीय संसाधन है, जिसका नवीकरण फिर से नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो साथियों, सौर ऊर्जा तो मानवकृत भी है और पुनः पूर्ति योग्य भी है। यदि हम लोगों को पांचवा ऑप्शन दे, एक से अधिक या नहीं, तो वह उत्तर ज़्यादा सटीक होगा। इसे तो मानवकृत संसाधन सौर ऊर्जा है, इसका पुनः पूर्ति भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो साथियों, यह 200 नाइटिंगल मीटर होता है, जो तट रेखा से आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, जो समुद्री क्षेत्र में आता है, वो 200 नाइटिंगल मीटर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो साथियों, डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के नियोजित दोहन से है। यदि संसाधन का जानबूझकर उसका ह्रास किया जाता है या उसका विदोहन किया जाता है, तो उसको हम संसाधन के नियोजित दोहन कह सकते हैं या विदोहन कह सकते हैं। और इतिहासकारों ने इसे डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा कहलाती है? तो साथियों, ये 19.2 किलोमीटर क्षेत्र जो होता है वो राष्ट्रीय संपदा कहलाती है। वह समुद्री क्षेत्र के लिए होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में, आप सर नंबर से कोई मतलब नहीं रखिएगा, इसलिए कि अलग अलग चैप्टर से हैं। पंजाब में निम्नीकरण का क्या कारण है? पंजाब में भूमि जो है वह एक समस्या है। निम्नीकरण मतलब अधिक सिंचाई के कारण जो है वहाँ निम्नीकरण हो जाती है, नमी अधिक हो जाती है। इस कारण से भूमि पर फसलें अच्छी नहीं हो पाती है, तो इसको जल क्रांतता की स्थिति भी कहते हैं साथियों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि यानी सीढ़ीनुमा। तो ये हम सभी जानते होंगे कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। तो पहाड़ी क्षेत्र किस राज्य में होगा? तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पर है? तो मरुस्थलीय मृदा तो राजस्थान में होगा, वहीं पर थाड़ का मरुस्थल है, तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त तो आंसर राजस्थान ही होगा साथियों। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एंड्रिलिन है साथियों। एंड्रिलिन नामक एक रसायन होता है, जो मेढक के द्वारा जो विषसेचन किया जाता है उसको वह नष्ट कर देता है। वह एंड्रिन रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? सभी आदमी जानते होंगे, काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसमें कपास की खेती सबसे अधिक होती है और ये गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। इसको हम दूसरा नाम रेगुर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह करते हैं, फिर जल की स्थिति के कारण, ये तो सभी जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो ये
96.5% होगा साथियों। यह ऑप्शन घ नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है देश के बांधों को भारत का मंदिर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो ये 65% होता है साथियों, सभी जानते ही होंगे। ये जाना हुआ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है आपका। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये आर्सेनिक ही होगा। आर्सेनिक से शरीर में कई प्रकार का चर्म रोग बीमारी हो जाता है, उसमें दानेदार टाइप से रोग होता है, ये आर्सेनिक के कारण ही होता है। इसलिए बिहार में अति जल दोहन जो है वो आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था? तो 2001 की बात यदि है तो ये हो जाएगा 19.27%, यानी ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। यदि इसके बाद जो है, इसके बाद की स्थिति यदि हम देखते हैं तो लगभग 24.3 के आसपास जो है वनों की स्थिति हो गई है। अभी किसी किसी बुक में देखते हैं 23 है, कहीं 22 है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वह बढ़ा है या इस आंकड़ा से बहुत अधिक बढ़ा है। ये 2001 का आंकड़ा है। उससे पहले 20.55% था। जो अभी वन स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार मैंने 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। तो ये भी आपको जानना चाहिए। वन अभी साथियों वन के विस्तार की नज़र से देखें तो भारत विश्व का 10वां देश है और यहाँ करीब 68 करोड़ हेक्टेयर वर्ग हेक्टेयर भूमि से अधिक भूमि पर वन का विस्तार है। पहले स्थान पर रूस आता है जहाँ पर कि 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, और दूसरे नंबर पर ब्राज़ील आता है साथियों, 478 करोड़ हेक्टेयर पर वन है। उसके बाद कनाडा का नंबर आता है, फिर USA का आता है, फिर चीन का आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर कांगो, इंडोनेशिया, पेरू, ये सभी क्षेत्र क्रम से नीचे की ओर बढ़ता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? यह स्थिति तो काफ़ी दर्दनाक है साथियों, क्योंकि बिहार में लगभग 17-18 ज़िला ऐसा है जहां पर वन शून्य हो चुका है। भारत की अपेक्षा बिहार का प्रतिशत यदि हम करें तो बहुत नीचे है। भारत में इसका कोई योगदान लगभग नहीं है। 7.1% भूमि पर वन है, इसलिए घ नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो साथियों ये आंसर होगा 16.11, यानी घ नंबर हो जाएगा। इतना परसेंट है। देश के कुल वन आच्छादित क्षेत्र को यदि देखें तो मैंने 25.11% वन क्षेत्र सिर्फ पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में ही है। और यदि हम बात करें 188 आदिवासी जिलों के बारे में तो वन क्षेत्र का कुल 60.11% क्षेत्र पर वन है। देश में वन आच्छादित के मामले में यदि बात करते हैं तो सबसे प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का आता है साथियों। यदि टापू वाला क्षेत्र ले लें, यदि हमारे ऑप्शन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहे तो साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रतिशत में सबसे अधिक होगा, क्योंकि 90% वर्ग क्षेत्र पर वन है। और दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा स्थान उड़ीसा का आता है, फिर महाराष्ट्र का आता है। इस तरह से वन क्षेत्र है। यानी संसार में मात्र 3 बिलियन हेक्टेयर में वन रह गया है, जो कि
पहले से जितना वन था उसमें 6 बिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हो चुकी है। इसलिए हाल के वर्षों में जो वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आया है। तो चलिए, हमारे देश में भी वनों का विस्तार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। फिर क्वेश्चन है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो साथियों, आपको बताया है, इसमें ऑप्शन के अनुसार मध्य प्रदेश ही होगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रों पर है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 5 वर्गों में बांटा गया है साथियों। 5 वर्ग जो हैं वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से इसको रखा गया है। जैसे अत्यंत सघन वन, खुला वन, झाड़ी, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को हम तटीय वन भी कहते हैं, जो समुद्र के किनारे स्थित वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में बदला गया है। यानी इतने वन को काट करके कृषि के लिए भूमि तैयार किया गया है। तो ये साथियों 26,200 वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि को बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की धारा 21 का संबंध, तो सीधा जान लीजिए, ऑप्शन नंबर को आपका सही हो जाएगा। वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उसमें बताया गया है। वन संरक्षण और वन जीवों का संरक्षण के लिए। तो इसमें जो कई सारा अनुच्छेद के बारे में भी चर्चा किया गया है। अनुच्छेद आपका जैसे 47वां, 48वां, 51 का ए हो गया। इसमें संविधान 21 के धारा के अंतर्गत ही अनुच्छेद आता है। जैसे भारत विश्व के उन देशों में से जिसमें पर्यावरण और वन जीवन की रक्षा का जो प्रावधान किया गया है, तो हमारे संविधान में भी इसका चर्चा है। ये धारा 21 में है और अनुच्छेद 47-48 में इसका वर्णन किया गया है। यानी वन जीवों का तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का नियम है। और वनों के संरक्षण के लिए बनाया गया जो वन संरक्षण एक्ट है 1980, नियमावली 1981 कह सकते हैं। तो ये जैव विविधता अधिनियम फिर बाद में इसको संशोधित करके 2002 के अंतर्गत लाया गया था। तो इस तरह से भी हम जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर वन का विस्तार था। तो 1948 का यदि बात करें तो 4 अरब हेक्टेयर पर वन था साथियों। 4 अरब हेक्टेयर पर वन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में इसका कन्वेंशन हुआ था। तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए एक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ये कन्वेंशन हुआ था। ये वेटलैंड्स का कन्वेंशन भी कहलाता है। और विश्व प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण और रक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया था, जिसके अंतर्गत वन जीवों के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो हम सभी जानते हुए होंगे, इससे वाकिफ़ है हम लोग, डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी हम सभी जानते हैं, ये मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव साथियों, जो तटीय वनों का विस्तार, तटीय वन को मैंग्रोव वन कहा जाता है। तो लगभग भारत में 50% जो है सुंदर वन में इसका विस्तार पाया जाता है। बाकी दूसरा जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद जो है पूर्वोत्तर राज्यों में, फिर पश्चिमी तटीय प्रदेश में है। तो मैंग्रोव वनों का सबसे अधिक विस्तार जो है साथियों वह सुंदरवन में ही है। नेक्स्ट है टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल चीर का एक प्रजाति होता है, चीर का ही प्रजाति एक पौधा होता है, इसको हिमालय यब भी कहते हैं साथियों। इसके इस वृक्ष के जैसे कि छाल, टहनी, पत्तियां, जड़ आदि सब का उपयोग करके जो है टेक्सोल प्राप्त किया जाता है। टेक्सोल जो कैंसर का उपचार के लिए किया जाता है उपयोग, विश्व में अभी सबसे अधिकतर जो है कैंसर का उपचार के लिए टेक्सोल का उपयोग ही किया जाता है उपचार के लिए।
इसलिए ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। तो ये चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक तो जानते ही हमारे देश से ही इसका संबंध था साथियों। ये ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। इसके साथ ही मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मैं पुनः फिर से एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सभी क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक से ही चुनने वाला हूँ। मेरे सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए साथियों सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।